बहुत सारी ऐसी मॉमीज़ हैं जिनको हाइपोथायराइड है, बहुत सारी ऐसी मॉमीज़ हैं जिनको प्रेगनेंसी में स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ ज़्यादा हैं, जैसे एसिडिटी हो गई, हार्टबर्न हो गया, पचने में समस्या हो गई, कब्ज़ हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ऐसे में जो मूली है, सर्दियों में अभी का जो सीज़न चल रहा है, इस समय बहुत अच्छी मात्रा में फ्रेश मूली आती है एंड घर में सब यूज़ करते हैं, घर में होता है, हम भी यूज़ करते हैं, प्रेग्नेंट माँ भी यूज़ करती है। तो उसको नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं एंड कैसे खाएँ प्रेगनेंसी में मूली को, बेस्ट वे ऑफ ईटिंग जिससे कि आपको केवल फ़ायदा हो सके, ये मैं क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। So welcome to YouTube Mom. Do subscribe this channel. मूली एक विंटर फूड है, बहुत ही बेहतरीन सब्जी है, लेकिन गलत तरीके से खाना इन्फेक्शन, गैस, एसिडिटी, डायरिया और वर्सन हार्मोनल प्रोफाइल आपको दे सकता है। चलिए तरीके समझते हैं, गलतियां कहाँ होती हैं वो भी जानते हैं। देखिए, मूली खाने से गैस बनती है, हम सभी जानते हैं, गैस प्रोड्यूसिंग है क्योंकि इसमें जो फाइबर होता है काफ़ी गैस प्रोडक्शन करता है। तो इससे यूट्रस पर प्रेशर पड़ेगा और आपका चलना फिरना, उठने बैठने, सांस लेने में बहुत परेशानी हो सकती है। ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल है, जैसे कि गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी है, उसी फैमिली की एक सब्जी है मूली भी। तो याद रखें, अगर थायराइड है आपको तो मूली को कच्चा नहीं खाना है, बिल्कुल भी पका कर ही खाना है। इसमें गाइट्रोजेंस होते हैं, तो अगर रॉ आप खाएंगी तो ये थायराइड फंक्शन को इम्पेयर करेगा, जिससे बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में इशू आ सकता है। तो हमको थायराइड कंडीशन में मूली खानी तो है, पर पका कर खानी है, या दूसरे तरीके में आगे बताने वाली हूँ वैसे खानी है। मूली क्योंकि रूट वेजिटेबल है, धरती के अंदर होती है, तो इसके अंदर पोर्स जो होते हैं, हेयरी पोर्स होते हैं, उनमें बैक्टीरिया जमे रहते हैं। तो मूली को कभी भी हमें सैलेड में भी यूज़ करना है तो पहले इसकी अपर लेयर को पील ऑफ करना है, बहुत अच्छे से धोना है पहले, फिर पील ऑफ करना है एंड देन उसको यूज़ करना है। अदरवाइज बैक्टीरियल इन्फेक्शन का डेंजर बहुत ज़्यादा रहता है इन सब्जियों से। मूली का पंजेंट सल्फर कंपाउंड आइसोथायोसाइनेट जो होता है, ये एसिडिटी को बहुत तेज ट्रिगर करता है और ज़्यादातर 12 से 28 वीक के बीच ये सिम्टम बहुत जल्दी तेजी से बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इस फेज में हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। जिन मॉमीज का बीपी लो रहता है, डिजीनेस रहता है, फेंट रहती हैं, या ब्लड प्रेशर लो लाइन ही रहता है, उनको बचना होगा क्योंकि मूली से ब्लड प्रेशर लो जाता है। तो क्या तरीके हैं मूली खाने के प्रेगनेंसी में? अगर आपको रॉ मूली खाना बहुत पसंद है लेकिन प्रेग्नेंट हैं, थोड़ा आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको गैस हो रही है तो आपको रोकना पड़ेगा, अगर गैस नहीं है तो आप खा लीजिए, लेकिन गैस एसिडिटी अगर आपको रहती है तो आपको अवॉइड करना होगा। खाली पेट बैठे बैठे मूली, जैसे कि घरों में नॉर्मली खाया जाता है, सब बैठे हैं कि 2-4 मीठी मूलियाँ ले ली और नमक के साथ उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो याद रखें खाली पेट ऐसा काम आपको नहीं करना है। आप प्रेग्नेंट हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मूली को किसी प्रोबायोटिक के साथ, जैसे कच्ची मूली को छाछ वगैरह में, दही वगैरह के साथ लेने से फर्मेंटेशन बढ़ेगा और बहुत तेजी से गैस बनेगी और पेट में अनरेस्ट हो सकता है। तो मूली खाने का सही तरीका है लाइटली कुक्ड, हल्की कुक्ड होनी चाहिए मूली। मूली को आप बारीक काट लीजिए पत्तों के साथ और उसको छौंके पर मेथी, साबुत मिर्च का तड़का लगा के, हींग वगैरह का तड़का लगा के, कोशिश करें अजवाइन जरूर डालें उस तड़के में, जिससे गैस प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स रिड्यूस हो जाएं, और तब मूली को आप यूज़ करें। हींग और हल्दी ज़रूर डालें, इससे ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं और ब्लोटिंग को भी कम करते हैं। सबसे सेफ टाइम है डे टाइम में आप मूली खा लीजिए, जो कुक्ड मूली है। इसके अलावा मूली को आप अपनी फिंगर जितने लंबे लंबे स्लाइसेस में पतले पतले काट लीजिए। जीरा, मेथी, सौंफ, पीली राई का मसाला हल्का सा रोस्ट कर लें इनको, और पीस कर इसमें आप मूली को 2 दिन धूप दिखा दीजिए मिक्स करके। थोड़ा नींबू डाल सकते हैं या थोड़ा सा सरसों तेल मिला सकते हैं, और ये हल्की कुक हो जाएगी 2 दिन के अंदर धूप पे मसालों के साथ, तो ये थोड़ी फर्मेंटेड रहेगी, आप इसे खा सकते हैं। तो लंच टाइम बेस्ट होता है, लंच टाइम आप मूली ज़रूर यूज़ कीजिए। फाइबर रिच चीज़ें और हरी चीज़ें तो प्रेगनेंसी में हेल्दी हैं ही, लेकिन तरीके अच्छे होने चाहिए। होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू।